हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, SNOP, ये एक सिंगल कॉलन दिया हुआ है और ये ONSP, यहाँ डबल। अब ये डबल कॉलन मीन्स हो गया ये इक्वल हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये आगे क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले कि ये जो दिया हुआ है, अब इससे ये कैसे बना, इसका हम लोग को रिलेशन निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे ये बनेगा वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, इससे आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या, मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहा हूँ। SNOP सिंगल कॉलन ONSP, ठीक है। तो अब देखोगे कि SNOP ONSP सेम ही है ना। लेटर्स क्या है आपका सेम है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और जब क्या हो कि लेटर जो है, जो अल्फ़ाबेट जो दिख रहा है आपको, ये अगर सेम होगा तो उसमें हम लोग करेंगे क्या। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि 1 2 3 4, ठीक है। अब ये S1 नंबर कहाँ गया, यहाँ 1 है। ये O3 था, यहाँ 3। ये N का नंबर था यहाँ 2 और ये P आपका 4। तो 1 2 3 4 यानी आंसर आया 3 2 1 4। तो इसे भी अगर हम लोग ले लें 1 2 3 4, तो अब ये जैसे बना है वैसे ही आंसर निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ 3 है, तो 3 में क्या है A, तो पहला आपका आया A, देन 2, अब ये 2 क्या है L, सो L, देन 1 में क्या है C, ये C, देन 4 में क्या है आपका यहाँ पे Y। तो ये हो गया आपका आंसर ALCY, जो कि ऑप्शन नंबर है ALCY, ऑप्शन नंबर A। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि ड्रीम DREM ड्रीम को कूट भाषा में 78026 लिखा जाए और चाइल्ड CHILD चाइल्ड को 53417, तो लीडर LEADER को कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। ये 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखोगे कि यहाँ जो दिया हुआ है इसका ये कोड ये दिया हुआ है नंबर में, है ना, 78026, और चाइल्ड का भी कोड दिया हुआ है 53417, ये भी आपका नंबर में है। तो जब भी नंबर हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का नंबर 53417 78026, ठीक है। अब यहाँ देखोगे यहाँ R भी है, R के लिए 8 लिखा हुआ है। तो हम लोग ना लेफ्ट टू राइट पोजीशन को काउंट करेंगे, ना राइट टू लेफ्ट को पोजीशन को काउंट करेंगे, ठीक है। ये याद रखोगे। तो क्या करेंगे, ये डायरेक्ट कोड होता है। जैसे सपोज यहाँ D है तो ये D का 7 हम लोग लेंगे। अब यहाँ R है तो R के लिए हम लोग क्या लेंगे, 8 को लेंगे। आप चेक कर सकते हो, यहाँ देखोगे इन दोनों में ये जो गिवन है आपका ड्रीम और चाइल्ड, अब इसमें देखोगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ कॉमन आपका D मिल रहा है ना। यहाँ भी D है और यहाँ भी D है। तो देखोगे यहाँ D के लिए दिया हुआ है 7, यहाँ भी D के लिए दिया हुआ है 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है कि डायरेक्ट कोड होगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, LEADER ये आपको फाइंड करना है। तो आप देखोगे कि L कहाँ है, तो L आपको दिखा यहाँ पे है, इधर से 2, तो इस साइड से 2 यानी 1, तो इसके नीचे 1, ठीक है। ये डायरेक्ट करें विद इन सेकेंड, बिना पेन यूज़ किए आप कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद E 3 नंबर पे क्या है 0, सो ये 0, देन A कहाँ है यहाँ पे, यानी इस साइड से 2, इस साइड से 2 यानी 2। उसके बाद D, अब D के लिए क्या था 7, ये 7, देन E के लिए क्या था 0, देन R, अब R कहाँ है यहाँ है, फर्स्ट से सेकेंड, तो यानी सेकेंड क्या है 8, तो ये कोड हो गया 102708। तो ये ऑप्शन हो गया 102708, ऑप्शन नंबर B। अच्छे, अब मैंने ये एक एक करके दिखाया। अब विद इन सेकेंड भी आप आंसर को कैसे फाइंड करोगे देखोगे। यहाँ पे समझ में तो आ गया किया है, डायरेक्ट ये कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे LEDER लीडर है ना। 4 ऑप्शन में देखोगे, चारों ऑप्शन में लास्ट पोजीशन ही ले लेते हैं हम लोग। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है,
ये 7, ये 0। तो आर का कोड फटाफट आप निकालो। आर का कोड क्या था, ये है 8, तो ये ऑप्शन गया। यहाँ लास्ट में 7 है, ये भी ऑप्शन गया। तो आंसर ना ही सी होगा ना ही डी होगा, आंसर हो सकता है फर्स्ट या तो सेकेंड। अब हम लोग काउंट करेंगे नेक्स्ट आगे वाले को। अब यहाँ देखोगे ऑप्शन में ही चेक करोगे, डिफरेंट अलग अलग कौन है, 2। तो यहाँ 0 है, यहाँ 7 है। इधर से काउंट नहीं करेगी, 102 यहाँ कॉमन है। तो यहाँ देखोगे इस साइड वाला हमारा क्या है 7, इस साइड वाला क्या है आपका 0। तो यानी ई का अगर हम लोग कोड फाइंड कर ले तो फटाफट आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो ई के लिए कोड क्या है 0, तो ये हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आप विदिन सेकंड भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, जब भी बड़ा और छोटा का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इस तरह से लेंगे, ये ऊपर जितने लेंगे वो बड़ा होगा और जो नीचे होगा वो उससे छोटा होगा। ठीक है, तो न कि बल्कि हम लोग ये ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल हम लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं, अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं। यहीं से दिया हुआ है कि सीमा का छोटा भाई। अब सीमा का छोटा भाई क्या होगा, सोहन जो है वो सीमा से छोटा ही होगा। तो हमारा सीमा को हम लोग ऊपर रख लेते हैं, सीमा, इसका छोटा भाई यानी सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो इसका छोटा भाई सोहन यहाँ रखते हैं। और ये किससे बड़ा है, सीता से, तो सीता इसके नीचे होगी सीता। ठीक है, ये हो गया सीमा, सीमा का छोटा भाई सोहन, वो सीता से बड़ा है। ऊपर जितना हम लोग जाएंगे वो बड़ा होगा, नीचे जितना जाएंगे वो छोटा होगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है। श्वेता, अब ये नाम देखोगे कि श्वेता जो है वो दीप्ति से छोटी है। तो श्वेता जो है वो किससे छोटी है, दीप्ति से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी है। तो कौन बड़ा है, श्वेता। तो श्वेता हो गया आपका यहाँ, श्वेता जो है वो सीमा से बड़ी है, बट किससे छोटी है, दीप्ति से छोटी है। तो ये हो गया आपका दीप्ति, है ना। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। क्लियर, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, किंतु सीमा से बड़ी है। अब आगे देखते हैं, तो आयु में सबसे बड़ी कौन है। तो अब ये आयु में बड़ी कौन है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर जितना जा रहा है हम लोग बड़ा हो रहा है। तो ये दीप्ति जो है क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा दिख रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों ये देखोगे, ये जो क्वेश्चन है ये दिशा और दूरी यानी डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फास्ट कैलकुलेट करके हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले आप याद रखोगे, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ, मतलब क्या हो गया, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, ये दिशा आपको पता होना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट जब करेंगे तो एक स्टेप पढ़ेंगे जहाँ तक ये होगा, एक स्टेप, और उस कॉमा जैसे यहाँ तक दिया हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसी तरह से एक एक स्टेप को पढ़ेंगे और फटाफट हम लोग बनाते रहेंगे। तो आंसर हम लोग विदिन सेकंड आंसर को जितना जल्दी हो सके फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है क्या, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। ठीक है, तो अब उत्तर यानी नॉर्थ, ऊपर की तरफ, तो हम लोग 12 किलोमीटर, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 12 किलोमीटर सपोज ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक हम लोग अब पहुँच गए। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बाद में 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूँ। अब यहाँ तक हो गया एक सेंटेंस कंप्लीट। तो 10 किलोमीटर पूरब की ओर, तो पूरब किधर है, इधर, यानी अभी हम लोग यहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे ऐसे, सपोज यहाँ तक, ये 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। अब उसके बाद फिर बोल रहा है कि 12 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण यानी किधर है, नीचे की तरफ, साउथ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 12 बोला है, तो ये जो 12 होगा, ये 12, ये यहाँ से स्टार्ट किए थे 12, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब फिर यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो इसके सीधा होगा, ये याद रखोगे आप। ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक कर देगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा फिर। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस था, अब ये 10 गए, उसके बाद फिर 12 बोला है, यानी ये 12 है तो ये भी 12 ही बोला हुआ है,
तो इसके सीधा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो मैं प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक मतलब जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, तो कहाँ से किए थे हम लोग, यहाँ से शुरू किए थे, तो ये आपका प्रारंभिक स्थान है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हूँ, तो अब यहाँ हम लोग पहुँच गए, तो ये पूछ रहा है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ये भी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये 10 है ऊपर, तो यहाँ भी कितना होगा 10 किलोमीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखोगे ये दिया हुआ है कि ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर पुरुष हो यानी मेल कैंडिडेट हो तो उसके लिए हम लोग प्लस का साइन यूज़ करेंगे, फीमेल यानी महिला हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन माइनस का इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और जनरेशन में आपको बता दे रहा हूँ कि जनरेशन मतलब पीढ़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हम लोगों का पीढ़ी है, हम लोगों के माता पिता इसके ऊपर होंगे, एक पीढ़ी ऊपर होंगे, उसके ऊपर वाले पीढ़ी यानी हम लोगों का जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर यानी नाना नानी दादा दादी होंगे, ये उसके ऊपर होंगे, हम लोग के लड़के बच्चे कहाँ होंगे, हम लोगों के नीचे होंगे, ठीक है। तो इसी बेस पे हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग कि दिया हुआ है क्या, और ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप पढ़ेंगे और बनाते रहेंगे हम लोग। ए की माँ बी की बहन है। अब ए की माँ तो ए और ए की माँ, तो माँ कहाँ होगी, इसके ऊपर, तो ये साइन क्या होगा, माँ है यानी फीमेल है, तो ये साइन हम लोग माइनस का देंगे। अगर पुरुष होगा तो फिर उसके लिए क्या देंगे, प्लस का देंगे। तो ए की माँ बी की बहन है, किसका बहन है ये वाला जो है ए की माँ वो बी की बहन है, तो यहाँ हम लोग बी रखते हैं। अब ये बी का ये हो गया क्या, बहन, ठीक है। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, और सी की बेटी यानी किसका बात बोल रहा है, ए की माँ का बात बोल रहा है, किसकी बेटी है ये, सी की बेटी है, तो सी फिर कहाँ होगा, इसके ऊपर, तो ये सी का ये बेटी भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और एक बार मैं समझा देता हूँ। ए की माँ बी की बहन है, ठीक है, और सी की बेटी है, क्लियर। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप। डी बेटी है बी की, ठीक है, तो डी जो है बेटी है किसका, बी की, तो ये बी है, बी का बेटी फिर यहाँ इसके नीचे होगा, इस वाली पीढ़ी में कौन है, डी, ये क्या है, बेटी, यानी साइन क्या होगा, माइनस, क्लियर। अब आगे देखते हैं। और बहन है ई की, मतलब डी जो है वो बेटी है बी की और बहन है किसका, ई का बहन, क्लियर। अब देखोगे यहाँ पे ई का भी हमको नहीं पता चल रहा जेंडर, यहाँ सी का जेंडर नहीं पता चला, यहाँ बी का भी जेंडर नहीं पता चला, तो जिसका जेंडर नहीं पता चलेगा हम लोग वहाँ प्लस माइनस नहीं देंगे, वो मेल है ना फीमेल है। आगे देखते हैं। तो सी का ई से क्या संबंध है, ये जो सी है, सी क्या कहलाएगी, ई का, ठीक है, सी का ई से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सी, अब सी कहाँ है, ई से पूछ रहा है, यानी हमें बोलना है सी को, सी का ई से क्या संबंध है, यानी सी को हम लोग देखना है, ठीक है। तो सी क्या कहलाएगी, तो ये है कि कितने पीढ़ी नीचे है, तो ये एक अगर यहाँ है तो ये दूसरा, ये नहीं तीसरा, तो तीसरा पीढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब ये क्या हो जाएंगे फिर, या तो नाना नानी दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ये यहाँ होगा ये आंसर सी में। तो अब देखते हैं हम लोग इस तरह का ऑप्शन कहाँ है। बहन तो हो नहीं सकता, माँ हो नहीं सकता, क्योंकि माँ इस वाली पीढ़ी में होगा, है ना, पिता इसी पीढ़ी में होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास, लास्ट ऑप्शन नाना या नानी। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में, तो यहाँ चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नाना या नानी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा फिर नाना या नानी। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पासा का क्वेश्चन है, यानी डाइस का। अब यहाँ देखोगे ये पूछ रहा है क्या, कि 3 की विपरीत सतह का अंक होगा, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे,
तो देखोगे सबसे पहले जब भी डाइस का क्वेश्चन आए तो आप बिना पेन यूज़ किए आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ करना क्या है कि यहाँ दिया हुआ है 3 डाइस, 1 2 ये 3, ठीक है। तो अब ये तीनों डाइस में सबसे पहले अगर आप कंपेयर करोगे एक दूसरे डाइस के साथ, इसके साथ कंपेयर करोगे तो कॉमन, यानी अगर अब इसमें जो अंक आपको दिख रहा है यहाँ भी अंक वो है कि नहीं है, वैसे आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 1 2 3, यहाँ 1 3। अब यहाँ देखोगे, अब इन दोनों डाइस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखोगे अभी आपका कि 1 3 1 3 ये दोनों जगह क्या है, कॉमन है। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि जब 2 डाइस का अगर 2 सतह अगर मिल जाए आपस में, तो बाकी जो एक सतह जो बच गया हुआ है, यानी यहाँ 2 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, तो 2 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा, ये याद रखोगे। हमारा आंसर यहाँ अभी ये नहीं है, यहाँ पूछा हुआ है 3 का, बट 2 का अगर पूछता है या 5 का पूछता तो हम लोग डायरेक्ट 2 का 5 लिखते हैं, 5 का 2। क्लियर। तो अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो देखते हैं हमारा कॉमन क्या है। 1 3 5 2 4 3, यानी 3 देखोगे, ये 3 और ये वाला 3, ये कॉमन है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ ऐसे कंडीशन में जब 1 मिल जाए तो हम लोग घड़ी की दिशा की ओर, यानी क्लॉकवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे ऐसे। जैसे अब यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये 3, यहाँ आप लिखोगे 3, देन उसके बाद 5, उसके बाद हो गया आपका 1, ठीक है। अब दूसरे वाले डाइस में आएंगे, एक ही कॉमन था 3, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे घड़ी की तरह हम लोग इसको घुमाएंगे, ठीक है ना। तो 3 के बाद क्या आया, 2, तो 3 के नीचे पहले हम लोग 3 लिखेंगे, ये 3 ये 3 इसके नीचे, उसके बाद क्या है 2, तो इसके नीचे 2, और उसके बाद 2 के बाद क्या है 4, यानी इसके बाद 4। तो अब ये जो मिला आपको 5 का 2 1 का 4, ये आपस में क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। तो अभी देखो थोड़ा देर पहले मैं यहाँ दिखाया था आपको, ये इन दोनों कंपेयर करके 2 5, देखो 2 5 विपरीत मिला। उसी तरह से 1 का 4 विपरीत होगा, 4 का 1 होगा विपरीत। तो बचा आपके पास कौन सा नंबर, डाइस में टोटल कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 ही होंगे। तो आपके पास यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ कौन नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत, यानी 3 का विपरीत हो जाएगा 6 और 6 का विपरीत हो जाएगा 3। तो आई होप सभी को, आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आज मैंने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आए हुए कुछ सारे क्वेश्चंस थे। ऐसा क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।